पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार ऋषि पराशर यमुना पार करने के लिए सत्यवती की नाव में सवार हुए। नाव को सत्यवती चला रही थी। उसके रूप को देखकर ऋषि मोहित हो गए। ऋषि पराशर ने सत्यवती के सामने सहवास का प्रस्ताव रख दिया। ऋषि पराशर बहुत विद्वान और योग सिद्धि संपन्न प्रसिद्ध ऋषि हुआ करते थे। एक दिन वो यमुना पार करने के लिए नाव पर सवार हुए। यह नाव एक मछुआरे की धीवर की पुत्री सत्यवती चला रही थी। ऋषि पराशर उसके रूप और यौवन को देखकर विचलित और व्याकुल हो उठे। ऋषि पराशर ने उस निषाद कन्या सत्यवती से प्यार करने की इच्छा जताई। सत्यवती ने कहा कि यह तो अनैतिक होगा, मैं किसी भी प्रकार के अनैतिक संबंध से संतान पैदा करने के लिए नहीं हुई हूँ। लेकिन ऋषि पराशर नहीं माने और उससे प्रणय निवेदन करने लगे। तब सत्यवती ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी। पहली यह कि उन्हें ऐसा करते हुए कोई नहीं देखे। ऐसे में तुरंत ही ऋषि पराशर ने एक कृत्रिम आवरण बना दिया। दूसरी शर्त यह कि उनकी कौमार्यता किसी भी हालत में भंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे में ऋषि ने आश्वासन दिया कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी कौमार्यता पहले जैसी ही हो जाएगी। तीसरी शर्त यह कि वह चाहती थी कि उसकी मछली जैसी दुर्गंध एक उत्तम सुगंध में परिवर्तित हो जाए। तब ऋषि पराशर ने उसके चारों ओर एक सुगंध का वातावरण निर्मित कर दिया, जिसे कि 9 मील दूर से भी महसूस किया जा सकता था। उन 3 शर्तों को पूरा करने के बाद सत्यवती और ऋषि पराशर ने नाव में ही सुहागरात मनाई। इसके परिणाम स्वरूप एक द्वीप पर उनको एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कृष्ण देयप्पन था। यही पुत्र आगे चलकर महर्षि वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को महर्षि वेद व्यास का ही पुत्र माना जाता है। इन्हीं 3 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेद व्यास की कृपा से ही 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। यदि सत्यवती ऋषि पराशर के साथ सुहागरात नहीं मनाती तो महाभारत कुछ और होती। कैसे ऋषि पराशर और नाव चलाने वाली सत्यवती के बीच संबंध बने और उन्होंने एक महापुरुष को जन्म दिया। महाभारत काल के कई अनोखी घटनाएं हुई हैं, जिससे पूरा इतिहास बदल गया है। महाभारत की कई कहानियां हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। यहाँ आपको एक ऋषि और नाव चलाने वाली एक लड़की की प्रेम कहानी हमने बताई, जिन्हें यमुना के बीच में प्रेम हुआ और फिर दोनों ने ऐसे महान व्यक्ति को जन्म दिया जो आगे जाकर महाभारत के रचयिता बने। सत्यवती को एक अप्सरा ने जन्म दिया था। उस अप्सरा को मछली बने रहने का श्राप मिला था, इसीलिए सत्यवती के शरीर से मछली की गंध हमेशा आती रहती थी। उसे गंधवती भी कहा गया है। सत्यवती का पालन पोषण एक केवट ने किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार ऋषि पराशर यमुना पार करने के लिए सत्यवती की नाव में ही सवार हुए थे। नाव को सत्यवती खुद ही चला रही थी। उसके रूप को देखकर ऋषि इतने मोहित हो गए कि ऋषि पराशर ने सत्यवती के सामने सीधा सहवास का ही प्रस्ताव रख दिया था। फिर सत्यवती और पराशर के मिलन से महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ। महर्षि वेद व्यास ने ही महाभारत की रचना की थी। कहते हैं कि सत्यवती का वो पुत्र जन्म के तुरंत बाद ही बड़ा हो गया और फिर सुनसान द्वीप पर तपस्या करने चला गया। तपस्या के दौरान उसका रंग काला हो गया, इसीलिए उसे कृष्णा देयप्पन भी कहा जाने लगा। देयप्पन उस द्वीप का नाम था। बाद में कृष्ण देयप्पन ने वेदों का वर्णन किया, इसीलिए वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। वेद व्यास ही महाभारत के रचयिता हैं। बाद में सत्यवती की शादी कुरु देश के राजा शांतनु से हुई। इस तरह से वह हस्तिनापुर की रानी बन गई। लेकिन क्या आपको पता है, प्रकृति का नियम स्त्री पुरुष के संयोग से ही संतान का जन्म होता है। यह नियम जीव जंतुओं और मनुष्यों के लिए भी है। शास्त्रों में इस विषय में जो कथा मिलती है, उसके अनुसार सृष्टि के आरंभ से ब्रह्मा जी योग बल से मनुष्य को उत्पन्न कर रहे थे, लेकिन इस क्रिया में काफ़ी समय लगता था। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की तपस्या की और सृष्टि के विकास का
दूसरा तरीका निकालने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर अर्धनारेश्वर रूप में प्रकट हुए। इसके बाद मैथुन क्रिया से सृष्टि का विकास आरंभ हुआ। लेकिन हम यहाँ जिस कन्या की बात करने जा रहे हैं उसका जन्म प्रकृति के इस नियम से हटकर हुआ था, क्योंकि इसके जन्म में स्त्री पुरुष का संयोग नहीं हुआ था। हम जिस कन्या की बात कर रहे हैं वह महाभारत के भीष्म पितामह की सौतेली माँ हैं। इनका नाम है सत्यवती। इनके जन्म की कहानी बड़ी ही अनोखी है। कथा के अनुसार राजा सुधन्वा एक बार वन में शिकार खेलने गए थे। इसी बीच इनकी पत्नी रजस्वला हुई और उनके मन में गर्भधारण की इच्छा जगी। रानी ने एक शिकारी पक्षी के द्वारा राजा के पास अपना संदेश भेजा। राजा ने एक पात्र में अपना वीर्य देकर पक्षी को रानी तक पहुंचाने के लिए कहा। मार्ग में एक अन्य शिकारी पक्षी मिल गया जिसके साथ इसका युद्ध होने लगा। इससे वीर्य का पात्र टूटकर यमुना नदी में गिर गया। उस यमुना में ब्रह्मा जी के श्राप से एक अप्सरा मछली के रूप में रहती थी। इसने वीर्य को ग्रहण कर लिया। इसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। गर्भकाल जब पूरा होने को आया तब एक दिन एक मछुआरे के जाल में वह फंस गई। अद्भुत और विशाल मछली होने के कारण इसे राजा सुधन्वा के दरबार में लाया गया। जब मछली का पेट चीरा गया तो उसमें से एक बालक और एक कन्या निकली। राजा सुधन्वा ने बालक को अपने पास रख लिया, लेकिन कन्या के शरीर से मछली की गंध आ रही थी। इसीलिए उसे मछुआरे को दे दिया गया और यह मत्स्यगंधा कहलाई। मत्स्यगंधा जैसे जैसे बड़ी होती गई उसका रूप यौवन निखरता चला गया। मछुआरे पिता ने मत्स्यगंधा को यात्रियों को नाव से यमुना पार कराने के काम पर लगा दिया। एक दिन ऋषि पराशर भी मत्स्यगंधा की नाव में बैठे और मत्स्यगंधा को देखकर वह मोहित हो गए। ऋषि पराशर ने मत्स्यगंधा से प्रेम निवेदन किया और कहा कि मैं तुमसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। मत्स्यगंधा ने कहा कि आप एक ऋषि हैं और मैं मछुआरे की बेटी, ऐसे में हमारा मिलन कैसे संभव है। मत्स्यगंधा ने अपना कौमार्य भंग होने की बात भी ऋषि से कही। ऋषि ने मत्स्यगंधा से कहा कि संतान उत्पन्न करने के बाद भी तुम कुमारी ही रहोगी, इसीलिए चिंता मत करो। इसके बाद ऋषि पराशर ने अपने तपोबल से घना कोहरा फैला दिया और मत्स्यगंधा के साथ इनका मिलन हुआ। इसी मिलन से महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ। ऋषि मत्स्यगंधा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे शरीर से अब मछली की दुर्गंध नहीं आएगी, बल्कि अब तुम्हारे अंगों से उत्तम सुगंध निकलेगी। इसके बाद मत्स्यगंधा सत्यवती और गंधा के नाम से भी जानी गई। ऋषि पराशर कौन थे, इनके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा और गायत्री मंत्र के महान साधक सप्त ऋषियों में से एक महर्षि वशिष्ठ के पौत्र, महान वेदज्ञ, ज्योतिषाचार्य, स्मृतिकार एवं ब्रह्मज्ञानी ऋषि पराशर के पिता का नाम शक्ति मुनि और माता का नाम अद्धस्यंती था। पराशर वास्कल और याज्ञवल्क्य के शिष्य थे। पराशर मुनि को भगवान शिव का 26वां अवतार भी माना जाता है। ऋषि पराशर ने निषादाज की कन्या सत्यवती के साथ उसकी कुमारी अवस्था में समागम किया था, जिसके चलते महाभारत के लेखक वेद व्यास का जन्म हुआ था। महर्षि पराशर के पुत्र हुए वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। पराशर ऋषि के पिता को राक्षस ने खा लिया था। जब यह बात पराशर ऋषि को पता चली तो उन्होंने राक्षसों के समूल नाश हेतु राक्षस सत्र यज्ञ प्रारंभ किया, जिसमें एक के बाद एक राक्षस खींचे चले आकर उसमें भस्म होते गए। कई राक्षस स्वाहा होते जा रहे थे। ऐसे में महर्षि कुल सत्य ने पराशर ऋषि के पास पहुंचकर उनसे यह यज्ञ रोकने की प्रार्थना की और उन्होंने अहिंसा का उपदेश भी दिया। पराशर ऋषि के पुत्र वेद व्यास ने भी पराशर से इस यज्ञ को रोकने की प्रार्थना की। उन्होंने समझाया कि बिना किसी दोष के समस्त राक्षसों का संहार करना अनुचित है। कुल सत्य तथा व्यास की प्रार्थना और उपदेश के बाद उन्होंने यह राक्षस सत्र यज्ञ की पूर्ण आहुति देकर
इसे रोक दिया। एक दिन की बात है, शक्ति एकायन मार्ग द्वारा पूर्व दिशा से आ रहे थे। दूसरी ओर पश्चिम दिशा से आ रहे थे एक राजा। रास्ता इतना संकरा था कि एक ही व्यक्ति निकल सकता था तथा दूसरे को हटना आवश्यक था, लेकिन राजा को राजदंड का अहंकार था और शक्ति को अपने ऋषि होने का अहंकार। राजा से ऋषि बड़ा ही होता है, ऐसे में तो राजा को हट ही जाना चाहिए था, लेकिन राजा ने हटना तो दूर, उन्होंने ऋषि शक्ति को कोड़ों से मारना प्रारंभ कर दिया। राजा को यह कर्म राक्षसों जैसा था, अतः शक्ति ने राजा को राक्षस होने का श्राप दे दिया। शक्ति के श्राप से राजा राक्षस बन गया। राक्षस बने राजा ने अपना प्रथम ग्रास शक्ति को ही बनाया और ऋषि शक्ति की जीवन लीला वहीं पे समाप्त हो गई। ऋषि पराशर ने कई विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया था, उसे दुनिया को उन्होंने सिखाया। ऋग्वेद में पराशर ऋषि की रचनाएं हैं। विष्णु पुराण, पराशर स्मृति, विदेहराज, महाभारत के शांति पर्व में भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद में युधिष्ठिर को भीष्म राजा जनक और पराशर के बीच हुए वार्तालाप को प्रकट करते हैं। इस वार्तालाप को पराशर गीता के नाम से जाना जाता है। इसमें धर्म कर्म संबंधी ज्ञान की बातें हैं। दरअसल शांति पर्व में सभी तरह के दर्शन और धर्म विषयक प्रश्नों के उत्तर का विस्तृत वर्णन भी मिलता है। मित्रों, उम्मीद है आपको आज की मेरी दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो को एक लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो में कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। आप सभी लोगों का धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ।